बंसल भवन के आंगन में आज ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसने पूरे परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया है। जिस घर में कभी हंसी खुशी और अपनापन गूंजता था, वहीं आज रिश्तों के बीच एक गहरी दरार दिखाई देने लगी है। इस दरार की वजह बनी है दादी की जिद और निहारिका की चालाक साजिश, जिसने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब निहारिका की चाल आखिरकार सबके सामने आने लगती है। निहारिका ने लंबे समय से राध्या और प्रथम के रिश्ते को तोड़ने की योजना बनाई हुई थी। वह जानती थी कि अगर घर में गलतफहमियां पैदा कर दी जाएं, तो धीरे धीरे परिवार खुद ही बिखर जाएगा। इसी वजह से उसने दादी के गुस्से और पुराने विचारों का फायदा उठाया और पूरे घर में ऐसी बातें फैलानी शुरू कर दी जिससे सबके मन में राध्या के लिए शक पैदा हो जाए। कुछ समय तक ऐसा लगता है जैसे उसकी योजना सफल हो रही है। परिवार के कई लोग राध्या को गलत समझने लगते हैं और माहौल इतना खराब हो जाता है कि घर के बीचों बीच एक लकीर खींच दी जाती है। यह लकीर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दिलों में भी दूरी पैदा कर देती है। एक तरफ परिवार के कई सदस्य खड़े होते हैं और दूसरी तरफ राध्या अकेली रह जाती है। दादी का गुस्सा इस समय चरम पर होता है। वह साफ साफ ऐलान कर देती है कि अब राध्या को घर के उस हिस्से में कदम रखने की भी इजाजत नहीं होगी जहां परिवार के बाकी लोग रहते हैं। उनके शब्द इतने कठोर होते हैं कि वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। राध्या के लिए यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिस घर को उसने अपना माना था, आज उसी घर में उसे पराया बना दिया गया है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे भरोसा है कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा। दूसरी तरफ प्रथम भी इस पूरे घटनाक्रम से अंदर तक टूट चुका है। वह अपने परिवार से भी प्यार करता है और राध्या से भी। लेकिन जब हालात इतने उलझ जाते हैं कि उसे किसी एक का साथ चुनना पड़ता है, तो वह बेहद परेशान हो जाता है। गुस्से और दुख में वह यह सोचने लगता है कि शायद उसे इस घर से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। राध्या हार नहीं मानती और सच सामने लाने की ठान लेती है। वह एकता से बात करती है, जो अब तक निहारिका,